जीवन में हर कोई जीतना चाहता है। नाम, सम्मान, सफलता, शांति, संतोष। परंतु अधिकांश लोग हार के डर से लड़ते ही नहीं। कुछ कोशिश करते हैं पर एक दो असफलताओं के बाद रुक जाते हैं। बहुत से लोग अपनी क्षमता को पहचान ही नहीं पाते और कुछ ऐसे हैं जिनकी जीत उनके सामने होती है, लेकिन उनके मन के अंधकार उन्हें दिखने ही नहीं देते। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में हजारों लोगों को सिखाया कि जीत किस्मत से नहीं आती, बल्कि मन जीत से आती है। जो मन को जीत लेता है, उसके लिए संसार में कोई हार स्थायी नहीं रहती। इसी विषय पर यह प्रेरणादायक कहानी है, जिसमें एक युवक की यात्रा संघर्ष से विजय तक पहुंचती है और बुद्ध के ज्ञान से वह जान पाता है कि जीत कभी मंजिल नहीं, एक मार्ग है। एक हारता हुआ युवक कपिलवस्तु से दूर एक छोटे से नगर में अरुण नाम का एक युवक रहता था। उम्र लगभग 19 वर्ष, पर आंखों में कुछ अधूरा सा दर्द, कुछ दबा हुआ संघर्ष और बहुत सारी उलझनों। घर गरीबी का, पिता बीमार, माँ खेतों में काम करती और अरुण दिन रात एक ही बात सोचता, मैं कब सफल होऊंगा। अरुण लकड़ी काटकर बेचता था, मेहनत खूब करता, पर कमाई इतनी कम कि जरूरतें ही पूरी ना होती। साथ के लोग उनका मजाक उड़ाते, तेरी मेहनत का तेरा क्या फायदा, जिंदगी भर लकड़ियां काटता रह जाएगा। एक दिन एक व्यापारी ने उससे कहा, अरुण तुम हार मान चुके लगते हो, मेहनत से ज्यादा तुम्हारे चेहरे पर थकान दिखती है। अरुण ने कहा, थका नहीं हूँ साहब, टूटा हुआ हूँ। मैं जीतना चाहता हूँ पर जीत होती ही नहीं। व्यापारी मुस्कुराया, जीत रास्ता दिखाती है और तुम रास्ता ढूंढ ही नहीं रहे। यह बात अरुण के दिल में तीर की तरह लगी। रात को सो नहीं पाया, सोचता रहा, क्या सच में जीत का रास्ता होता है? क्या मैं उसे पा सकता हूँ? संसार का सबसे बड़ा प्रश्न जीत कहाँ है? कुछ दिनों बाद नगर में खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के बिहार में पधारे हैं। लोग महसूस कर रहे थे कि हमारी समस्याएं अब दूर हो जाएंगी। लोग समूह बनाकर वहां पहुंचने लगे। अरुण ने सोचा, अगर कोई मुझे सही रास्ता दिखा सकता है तो वह बुद्ध ही हैं। अरुण सुबह सुबह बुद्ध के बिहार पहुंचा। भीड़ बहुत थी, परंतु बुद्ध शांत थे, स्थिर, निश्चल, जैसे उनको बाहरी दुनिया का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। उनके आसन के सामने पहुंचकर अरुण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं मेहनत करता हूँ पर जीत मुझे मिलती ही नहीं। क्या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या मैं उस लायक मेहनत नहीं करता हूँ? बुद्ध ने समझाते हुए कहा, किस्मत, क्या तुमने कभी हवा को देखा है? वह दिखाई देती नहीं, पर है उसी तरह जीत भी दिखाई नहीं देती, पर तुम्हारे अंदर ही मौजूद है, सिर्फ खोजने की जरूरत है। अरुण ने हैरानी से पूछा, तो मुझे जीत कब मिलेगी गुरुदेव? बुद्ध ने कहा, जब तुम जीत का अर्थ समझ लोगे। अरुण बोला, क्या जीत का अर्थ भी होता है? बुद्ध ने कहा, हाँ, और वही अर्थ तुम्हें सफल बनाएगा। तुम अभी जीत को मंजिल समझ रहे हो, जबकि जीत एक सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। अगर तुम उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कदम बढ़ाओगे, तभी जीत मिलनी शुरू होगी। अरुण उलझ गया, सीढ़ी कैसी? मैं समझ नहीं पाया प्रभु। बुद्ध ने कहा, जीत 5 सीढ़ियों पर खड़ी होती है। पहली
सही दृष्टि, दूसरी सही प्रयास, तीसरी सही मार्ग और चौथी सही संकल्प, पांचवा सही धैर्य। इनमें से एक भी टूट जाए तो जीत अधूरी हो जाती है। अरुण के मन में पहली बार एक रोशनी सी हुई। पहली सीढ़ी सही दृष्टि। बुद्ध ने कहा, अरुण तुम दुनिया को हार के रंग में देखते हो। जिस मानव की दृष्टि गलत है उसकी दिशा हमेशा गलत होगी। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार दो लोग जंगल से जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बड़ा पत्थर मिला। पहला बोला, रास्ता बंद हो गया। दूसरा बोला, यही पत्थर मुझे मजबूत बनाएगा। दृष्टि में फर्क था। पहला हार गया, दूसरा जीत गया। अरुण ने सिर झुकाया। भगवान सच कहूं तो मैं हर जगह रुकावट ही देखता हूँ। बुद्ध बोले, जब तक तुम हर समस्या में अवसर नहीं देखोगे, जीत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी होगी, पर तुम उसे पहचान भी नहीं पाओगे। दूसरी सीढ़ी सही प्रयास। बुद्ध ने पूछा, अरुण तुम दिन का कितने घंटे काम करते हो? 10-12 घंटे। और कितने घंटे तुम अपने कौशल को बेहतर बनाने में लगाते हो? अरुण चुप हो गया। बुद्ध बोले, सिर्फ मेहनत से जीत नहीं मिलती पुत्र, दिशा में किया गया प्रयास ही जीत लाता है। उन्होंने कहा, जो दिन रात गलत रास्ते पर चलता रहे वही कभी मंजिल तक नहीं जाता, और जो कम चले पर मार्ग सही हो वह जल्दी पहुंच जाता है। अरुण ने मन ही मन स्वीकार किया, मैं सिर्फ लकड़ियां काटता हूँ, खुद को बेहतर बनाने की दिशा में कोई प्रयास ही नहीं करता। तीसरी सीढ़ी सही मार्ग। बुद्ध बोले, अरुण तुम जीवन भर लकड़ियां काट सकते हो, पर यह मार्ग तुम्हें सफलता के बड़े स्तर तक नहीं ले जाएगा। मार्ग वही होता है जो तुम्हारे भीतर छिपी प्रतिभा को खोल दे। अरुण ने पूछा, तो सही मार्ग मुझे कैसे मिलेगा गुरुदेव? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे अंदर जो काम करने की आग है वही तुमको मार्ग दिखाएगी। जिस काम को सोचते ही मन उत्साहित हो जाए वही सही मार्ग है बेटा। अरुण सोच में पड़ गया। मुझे लोगों की समस्याएं सुनना, उनके दुखों को समझना अच्छा लगता है। मैं गांव में बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मार्ग यही है, ज्ञान देना। लकड़ी काटना सिर्फ जीवन निर्वाह है, पर पढ़ाना तुम्हारी आत्मा का काम है। यह सुनकर अरुण के भीतर एक नया संकल्प जाग उठा। चौथी सीढ़ी सही संकल्प। बुद्ध बोले, संकल्प ऐसा हो जो भीतर आग जला दे। संकल्प ऐसा हो जो परेशानियों से ना टूटे, बल्कि मुश्किलें देखकर और मजबूत हो जाए, उसके अंदर और शक्ति जाग उठे। अरुण ने पूछा, संकल्प कैसे बनता है गुरुदेव? तभी बुद्ध ने कहा, जहां तुम्हारा मन लग जाए और आत्मा सुकून पाए वही संकल्प की जननी है। फिर उन्होंने कहा, असली संकल्प वह है जो हर सुबह तुम्हें जगाए, हर रात तुम्हें जगाने पर मजबूत करे, हर रात तुम्हें उठने पर मजबूर कर दे। अरुण ने कहा, भगवान मैं अब बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लेता हूँ। बुद्ध बोले, यह अच्छा है। संकल्प तभी मजबूत होगा जब तुम उसे दैनिक अभ्यास बनाओगे। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही जीत है। पांचवी सीढ़ी सही धैर्य। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, सबसे कठिन सीढ़ी धैर्य है पुत्र। सफलता तुरंत नहीं मिलती,
बीज बोओगे, पानी दोगे, धूप मिलेगी, तब कहीं जाकर वृक्ष बनता है। उन्होंने कहा, हारने वाले वही होते हैं जो बीज बोकर अगले दिन फल ढूंढने निकल जाते हैं। अरुण मुस्कुराया, सच में मैं तो 2 दिन मेहनत करके ही निराश हो जाता था। बुद्ध ने कहा, धैर्य का अर्थ है विश्वास रखना कि तुम्हें वही मिलेगा जिसके लिए तुमने सही दिशा में प्रयास किया है। अरुण की यात्रा शुरू होती है सीढ़ियों का ज्ञान पाकर। अरुण ने अपना जीवन बदलने की ठान ली। सही दृष्टि, अब वह समस्याओं को अवसर की तरह देखने लगा। दूसरा, सही प्रयास, वह प्रतिदिन थोड़ा समय बच्चों को पढ़ाने के कौशल को बेहतर करने में लगाने लगा। तीसरा, सही मार्ग, अरुण ने गांव में छोटा सा शिक्षा केंद्र खोला। सही संकल्प, वह रोज गांव के हर हिस्से में जाकर बच्चों को बुलाने लगा। सही धैर्य, शुरुआत में 2 बच्चे आए, फिर 7, फिर 15, कुछ महीनों में 60 से ज्यादा बच्चे उसके केंद्र में आने लगे। अरुण अब गरीबी नहीं, ज्ञान बांटने की कोशिश रखता था। बच्चों के माता पिता भी खुश होने लगे। फिर उसने पास के नगर से किताबें, स्लेट, चौक आदि मंगवाए। लोग योगदान देने लगे। शहर का व्यापारी जिसने कभी उसे टूटा हुआ कहा था, अब उसके केंद्र को आर्थिक मदद देने लगा। पहली बड़ी जीत 2 साल बाद पास के शहर में शिक्षा प्रतियोगिता हुई। अरुण के पढ़ाए 3 बच्चों ने पूरे जिले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। जब उन बच्चों ने मंच पर जाकर कहा, हमने पढ़ना सीखा अरुण गुरु से, तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। अरुण की आंखें भर आईं। वह सोच रहा था, जिस जीत को मैं खोज रहा था वह तो मेरे भीतर ही थी। बुद्ध ने सही कहा था, जीत एक सीढ़ी है, अंतिम मिलन बुद्ध का सत्य संदेश है। कुछ महीने बाद बुद्ध उस नगर में फिर आए। अरुण उसके चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अरुण, क्या तुम्हें जीत मिल गई? अरुण बोला, भगवान नहीं, मुझे समझ आ गया कि जीत एक मंजिल नहीं, एक मार्ग है। मैं अब रोज थोड़ा जीतता हूँ, कभी अपने आलस पर, कभी अपने डर पर, कभी अपनी नकारात्मक सोच पर। बुद्ध ने कहा, यही जीत है पुत्र, जो तुम्हें कामयाबी की ओर ले जाती है। जीवन में सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, अपने मन पर विजय है। जिसने मन जीत लिया वह जीवन में कुछ भी जीत सकता है। अरुण ने कहा, आपकी दी गई 5 सीढ़ियों ने मेरा जीवन बदल दिया। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, याद रखो पुत्र, जीत कभी अचानक नहीं मिलती, वह धीरे धीरे चुपचाप मन में उगती है और फिर तुम्हें दुनिया की ऊंचाइयों तक ले जाती है। अरुण की आंखों में चमक थी। वह अब साधारण युवक नहीं था, वह एक मार्गदर्शक, शिक्षक और प्रेरणा का स्रोत बन गया था। अंतिम संदेश, जीत की 5 सीढ़ियां, बुद्ध का उपदेश। पहली सीढ़ी, सही दृष्टि, दुनिया को अवसर की तरह देखो, समस्या की तरह नहीं। और दूसरी सीढ़ी, सही प्रयास, मेहनत नहीं, सही दिशा में की गई मेहनत तुम्हें जिताती है। तीसरी, सही मार्ग, जिस काम में आत्मा को सुकून मिले वही मार्ग सही है। और चौथी सीढ़ी, सही संकल्प,
संकल्प वही जो तुम्हें रोज आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे। पांचवी सीढ़ी, सही धैर्य। फल धीरे धीरे मिलता है। जो अधीर होता है वह अपने ही हाथों अपनी जीत नष्ट करता है। निष्कर्ष, जीत कोई दूर खड़ी मंजिल नहीं, जीत हर दिन उठाए गए एक कदम में होती है। जीत मन की स्थित है, जीवन का मार्ग है, और वही मार्ग आपको कामयाबी की ओर ले जाता है। जो इन 5 सीढ़ियों पर चढ़ गया, समझो उसने जीवन में वह सब पा लिया जिसे पाने के लिए लोग जन्म जन्मांतर भटकते हैं। आपको इन 5 सीढ़ियों में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में बताएं। आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।